बांग्लादेश में नई सरकार को लेकर चुनावी रुझानों के सामने आते ही ये साफ हो गया है कि वोटरों ने देश के कट्टरपंथियों का बोरिया बिस्तर लपेट दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की अगुवाई वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी प्रचंड जीत से हासिल करते हुए नजर आई। बताया जा रहा है कि बीएनपी ने 300 सदस्यों वाली संसद में 212 सीटें जीत ली, जबकि दूसरी कई सीटों पर उसके उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए थे। यानी ढाका का नया बॉस तारिक रहमान है। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश का नया मुखिया दिल्ली के कितने करीब है और इस नई सरकार के गठन के बाद भारत विरोधी साजिश मिट्टी में मिलेगी या फिर कट्टरपंथियों का सफाया हो जाएगा। बॉर्डर पर भारत विरोधी एक्शन से बांग्लादेशी सेना पीछे हटेगी या फिर नहीं। इसके साथ ही घुसपैठ को लेकर नई सरकार क्या सख्ती करेगी। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ जुल्म थमेगा या फिर नहीं। क्या अब इस चुनाव नतीजों से भारत का फायदा होगा? आपको इसका जवाब आज हम 5 अहम पॉइंट्स में देंगे और साथ ही आपको समझाएंगे कि कैसे तारिक रहमान के बांग्लादेश में वापसी और फिर जीत भारत के लिए फायदा का सौदा हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि आखिर बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी कैसे हुई और खासकर तारिक रहमान की वापसी कैसे हुई। दरअसल 2026 के आम चुनाव में तारिक रहमान की अगुवाई वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने स्पष्ट बढ़त और निर्णायक जीत दर्ज की है। जमात-ए-इस्लामी को पीछे छोड़ते हुए बीएनपी सत्ता में वापसी कर रही है और 2024 में शेख हसीना के पतन के बाद जो राजनीतिक अनिश्चितता बनी थी अब वो जनादेश में बदल चुकी है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये जीत सिर्फ बीएनपी की नहीं बल्कि लोकतंत्र की वापसी है। कैसे, आइए समझते हैं। तो दरअसल आवामी लीग की अनुपस्थिति में ये चुनाव पूरी तरह नई रणनीतिक संरचना लेकर आया। 18 महीने तक अंतरिम शासन के बाद जनता ने स्पष्ट फैसला लिया और इसका मतलब है कि सत्ता परिवर्तन सड़कों से निकलकर संस्थागत लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समाहित हो गया। कट्टरपंथी ताकतें उम्मीद कर रही थी कि राजनीतिक शून्य उनके पक्ष में जाएगा, लेकिन जमात स्पष्ट बहुमत से दूर रही। जनता के आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन यानी कि वैचारिक ध्रुवीकरण नहीं बल्कि स्थिरता यानी स्टेबिलिटी को चुना। हालांकि आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस जीत से भारत को राहत क्यों और कैसे मिली। तो दरअसल आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से सहज नहीं रहे। बीएनपी की पिछले सरकारों के दौरान सीमा पार गतिविधियां, पूर्वोत्तर में अस्थिरता और राजनीतिक बयानबाजी ने रिश्तों को जटिल बना दिया था। इसके उलट शेख हसीना के दौर में कनेक्टिविटी, ऊर्जा सहयोग, व्यापार और सुरक्षा समन्वय अपने चरम पर पहुंचे थे। लेकिन शेख हसीना के बाद सब कुछ पलट गया। हालांकि तारिक रहमान की मां खालिदा जिया के साथ भी भारत के रिलेशन कुछ ज्यादा अच्छे खास नहीं थे, लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। यानी कि सबसे पहले इकोनॉमिक रियलिटी विल मेक बीएनपी वायलेबल। जी हां, इस बार सवाल बांग्लादेश की इकोनॉमिक रियलिटी का है। दरअसल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस समय दबाव में है। आपको बता दें कि विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट है, निर्यात क्षेत्र पर दबाव बना हुआ है और ऊंची मुद्रास्फीति नई सरकार की पहली चुनौती है। ऐसी स्थिति में नई सरकार का प्राथमिक एजेंडा होगा आर्थिक स्थिरता यानी कि फाइनेंशियली स्टेबल बनना, और भारत यहां निर्णायक भूमिका उनके लिए निभा सकता है। कैसे, आइए समझते हैं। दरअसल पहला, बांग्लादेश के लिए भारत ऊर्जा सहयोग और बिजली निर्यात हेल्प कर सकता है। पेट्रोलियम पाइपलाइन, रेल और सड़क संपर्क, बंदरगाह उपयोग यानी कि पोर्ट यूसेज और लगभग $5 अरब का भारतीय निवेश, इन सभी परियोजनाओं को रोकना बीएनपी के लिए आर्थिक रूप से नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बांग्लादेश टकराव नहीं चुनेगा, सहयोग का रास्ता चुन सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जमात को बहुमत ना मिलना रणनीतिक राहत भी है। जमात-ए-इस्लामी का वैचारिक इतिहास भारत के लिए आश्वस्त करने वाला नहीं रहा और अगर उसे स्पष्ट बहुमत मिलता तो सीमा सुरक्षा, कट्टरपंथ और क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता था। लेकिन वो सत्ता से दूर है और इसका मतलब है कि कट्टरपंथी एजेंडा मुख्य धारा की नीति नहीं बनेगा। आपको बता दें कि विदेश नीति अपेक्षाकृत संतुलित रहेगी और भारत विरोधी राजनीति केंद्र में नहीं आएगी। हालांकि इस बीच आपको हम ये बता दें कि भारत की तरफ से बांग्लादेश को बधाई भी दी गई है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत बधाई संदेश भेजते हुए लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश की बात कही।
और ये केवल औपचारिक संदेश बिल्कुल नहीं था। आपको बता दें कि ये स्पष्ट संकेत था कि भारत अब नई सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली पहले से बीएनपी नेतृत्व के साथ संवाद बनाई हुई थी, इसलिए सत्ता परिवर्तन अचानक झटका नहीं था, बल्कि प्री प्रिपेयर्ड डिप्लोमेटिक सिनेरियोस का हिस्सा था। आपको बता दें कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल रहा है। चीन की सक्रियता और पाकिस्तान के साथ उसके समीकरण स्पष्ट हो रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश किसी एक धुरी पर पूरी तरह झुकने का जोखिम नहीं उठा सकता। भारत उसके लिए भौगोलिक रूप से जरूरी भी है, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है और सुरक्षा दृष्टि से अगर देखें तो स्थिर साझेदार ढाका के लिए संतुलित विदेश नीति की व्यवहारिक विकल्प है। यानी आसान भाषा में आपको बताएं तो ये परिणाम भारत के लिए पूर्ण संतोष का कारण बिल्कुल नहीं है, लेकिन गंभीर चिंता का संकेत भी नहीं है। तारिक रहमान की जीत से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हुई है। कट्टरपंथ को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन आर्थिक मजबूरियां सहयोग को बढ़ावा देंगी। भारत के लिए रणनीतिक स्पेस बना रहेगा, लेकिन सावधानी अभी भी जरूरी है, क्योंकि जमात एक मजबूत विपक्ष के रूप में मौजूद है। घरेलू राजनीति में राष्ट्रवाद और पहचान की राजनीति भविष्य में फिर से उभर सकती है। यानी कि ढाका में सत्ता तो बदली है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। अगर ये सरकार स्थिरता, विकास और संतुलन की राजनीति अपनाती है तो ये सिर्फ बांग्लादेश की जीत नहीं होगी, बल्कि ये दक्षिण एशिया में नई रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत भी होगी। और भारत के लिए ये जोखिम नहीं, बल्कि एक संभावित अवसर की तरह साबित होने वाली है।